जब सफलता आपके लिए इतनी ज़रूरी हो जाए ना, जैसे इंसान को साँस लेना ज़रूरी होता है ना, उतनी ज़रूरी हो जाए कि नहीं हमें सफल होना ही है तो होना है। तो आप यकीन जानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का नागरिक यानी कि सिविक्स शास्त्र शास्त्र को। और यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 सवालों का सीरीज चल रहा है, आप लोगों को पता है। हिस्ट्री का हमने करवा दिया है, भूगोल का हमने करवा दिया, इकोनॉमिक का हमने करवा दिया, और ये अब आ रहा है चौथा सिविक्स का टॉप 50। इसके बाद ये सबका पार्ट 1 आया है, इसके बाद पार्ट 2 भी आने वाला है सभी का। वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जितने भी अब एग्जाम को लेकर के टॉप वीडियो बन रहा है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो वीडियो को लास्ट में भी आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 सवाल सिविक्स का। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लेना वरना छूट जाएगा, नेक्स्ट वीडियो जितना भी आएगा आप लोग नहीं देख पाओगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा और जैसे हमने आंसर लिखा है आप लोगों को आंसर भी लिखना होगा। जैसे उत्तर लिख करके हमने आंसर लिखा है वैसे आपको भी लिखना होगा एग्जाम में, नहीं लिखोगे नंबर कटेगा। ठीक है, चलो पहला सवाल देखो क्या कह रहा है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है, यानी बहुत ज़्यादा है संख्या में। ठीक है, कौन है भाई? डच है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए कह रहा है कि बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भाई डच, फ्रेंच, जर्मन ये सब बोली जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत है? 59% है, याद रखिएगा। श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग है 18% है, याद रखना है आप सभी को। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो सुपर फास्ट रिवीजन है तो हम लोग फास्ट रिवीजन ही करने वाले हैं। 1956 में श्रीलंका में किस भाषा का एकमात्र राजभाषा बना दिया गया था? तो सिहली। किसको बनाया गया था? सिहली को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे ये कह रहा है कि सामूहिक सरकार उदाहरण निम्न में से किस देश में मिलता है? तो बेल्जियम में मिलता है। कौन सी भाषा सामूहिक समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो फ्रांसीसी भाषा जो है ब्रुसेल्स में क्या है? बहुसंख्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कह रहा है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से डैश से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर होते हैं? तो डच लोगों से। किससे? तो डच लोगों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, श्रीलंका में दो मुख्य जातियों के गुट हैं सिहली और तमिल, ये काफ़ी फेमस है, इसको आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कह रहा है निम्नांकित में से किस जातीय समूह की बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी है? तो डच भाषीय समूह की बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, कह रहा है कि भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है? तो राज्य सरकार जो है वो दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है? तो युक्ति परक और नैतिक जो है वो सत्ता की साझेदारी का कारण होता है। लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है? तो सत्ता की साझेदारी जो है वो विभिन्न सामाजिक टकरावों को क्या करता है? वो कम करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर जो है श्रीलंका होगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। श्रीलंका में तमिल और सिहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या था? तो बहुसंख्यकवाद। क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकवाद था। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा जो है कथन जो है, कथन होगा यहाँ पे, कथन जो है असत्य है। ये अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ावा देती है, ये जो है आपका गलत है, कथन है। ठीक है, याद रखना है। निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है? तो स्पेनिश नहीं होता है वहाँ का, याद रखना है। ये ऑप्शंस में आपका रहेगा। अब यहाँ पे लिखना है कि, चलिए नेक्स्ट जो सवाल है हमारा यहाँ पे होगा, संघीय शासन व्यवस्था में के संबंध में निम्न में से कौन का असत्य होगा? तो ये लाइन जो है असत्य है, तो इतना इंपॉर्टेंट इसको याद नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम दूसरा लाइन आपको बताते हैं। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? इसको याद करना है। क्षैतिज वितरण में जो आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आता है। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है, याद रखिएगा। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी है? तो 59% है। कितना है? 59% है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, कह रहा है सत्ता के साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण में निम्न में से कौन संबंधित है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार क्या है? संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, कह रहा है कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में है? तो सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के रूप में है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो बेल्जियम में अलग अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व है, इसको याद रखिएगा। संघात्मक शासन वाला देश इनमें से कौन नहीं है? तो श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है, इसको याद रखना है आप लोगों को। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ये फेमस क्वेश्चन है, एकात्मक का पूछेगा तो श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, बेल्जियम का स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? अक्टूबर 1830 में, इसको याद रखिएगा। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, कह रहा है 1970 1993 में के बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था? तो 4 बार संशोधन किया गया था, इसको याद रखना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 में, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है वो बौद्ध धर्म है, इसको याद रखना है आप लोगों को। दो या दो दलों के बीच सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की सरकार बनाती है? तो गठबंधन सरकार बनाती है, इसको याद रखिएगा। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित कर दिया गया था? तो सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। बेल्जियम में प्रो भाषा बोलने वाले प्रतिशत कितनी है? तो बेल्जियम में यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, ठीक है, यहाँ पे बेल्जियम में कर लीजिएगा, प्रो नहीं होगा, यहाँ पे डच भाषा होना चाहिए, ठीक है। डच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो 40 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों का जो प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा 59%, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित कर दिया गया था? तो श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया था ये आपको बताना है। तो 1960 में घोषित किया गया था, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 पे ये कह रहा है कि डैश सरकार में यहाँ पर होगा सरकार में विभिन्न स्तरों, ठीक है। सरकार में विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों का जो बंटवारा होता है वो संघीय होता है। वो क्या होता है? संघीय कहलाता है। इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने आपको सही करके बताया था 59% यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पर ना अगर फ्रेंच पूछ ले, अगर आपसे फ्रेंच पूछे तो फ्रेंच जब पूछेगा तब आपको 40% बोलना है, ठीक है, याद रखिएगा। जब आपको फ्रेंच बोलेगा तब 40% कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 35 पे, कह रहा है डैश सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है तो सामुदायिक सरकार में हो जाता है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो सन 2000 में हुआ था, इसको याद रखना है। भारत में निम्न शासन प्रणाली है तो संघात्मक शासन प्रणाली है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो संसद पे, राज्य पर और विधानमंडल के पास है। निम्न साथ आकर बनाया गया संघ का उदाहरण है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से साथ आकर बनाया गया संघ का उदाहरण है तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि किस शासन व्यवस्था में, ठीक है, किस शासन व्यवस्था में संपूर्णतः केंद्र सरकार के पास पूरी ताकत होती थी? एकात्मक शासन व्यवस्था में। निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है आपको बताना है? तो कानून व्यवस्था जो है वो राज्य का मैटर है, ठीक है। हर राज्य का कानून अलग अलग होगा, वहाँ की पुलिस अलग होगी। भारतीय संविधान के द्वारा शक्तियों का जो विभाजन की जो सूचियों में किया गया है, 3 सूचियों में किया गया शक्तियों को विभाजित। अवशेष विषयों पर, ठीक है, कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? अवशेष नहीं, अवशिष्ट होगा, यानी संसद के पास होगा, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संघ में इस समय 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र हैं, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 पे ये कह रहा है पंचायती राज्य को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया था? 1992 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 में आइए, कह रहा है कि स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है, नगर पालिका और नगर निगम होती है जो शहरों में काम करती है। पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें जो होती है वो किसके लिए आरक्षित होती है? तो वो महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य जो होता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आप लोगों को करना क्या है, राज्य सूची में कौन कौन आता है, संघ सूची में कौन कौन आता है और समवर्ती सूची में कौन कौन आता है, इस पर हम एक वीडियो बना देंगे, स्पेशल शॉर्ट्स वीडियो, आप उसको देख के याद कर लीजिएगा। जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूची का विषय नहीं है? तो विदेशी मामले केंद्र विषय नहीं है, नहीं, विदेशी मामले तो ये आपका केंद्र सूची का मामला है, लेकिन ये कैसे दे दिया? तो ये ऑप्शन जो है हमारे, मुझे लगता है ये गलत है, तो इसको आप लोग सही कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कानून व्यवस्था जो होता है ना, ये राज्य का मामला होता है। कानून व्यवस्था ऑप्शन में अगर होगा तो आप लोग कानून व्यवस्था को ही आप लोग को आंसर में करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस तरह के कम समय में 7 से 8 मिनट में आप लोगों का 50 क्वेश्चन का रिवीजन